आज फिर हम प्रार्थना के ऊपर सीखेंगे। किसके ऊपर? मैं बीते दिनों में जब प्रार्थना करा, मेरे को प्रभु ने बोला अभी इसी टॉपिक के ऊपर रहना है, अभी इसी टॉपिक से हिलना नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया को बहुत जरूरत है प्रार्थना की। हालेलुया। मैं चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में जोड़ा है, इस कलीसिया का पासवान होने के नाते मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति का जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। हमारी कलीसिया के हर व्यक्ति का जीवन प्रार्थना में लोलरीन रहने वाला जीवन होना चाहिए। ये मेरी परमेश्वर के सामने प्रार्थना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन मुर्दा हो जाता है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन एक मुर्दा हो जाता है। बीते दिनों मैंने कई किताबों को पढ़ा, मैंने कई किताबों को पढ़ा ताकि मैं आपको सिखा सकूं प्रार्थना के लिए। मैंने बाइबल का अध्ययन किया, मैंने कई बार बाइबल को उठा उठा के पढ़ा ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं प्रार्थना के महत्व को मैं आपको बता सकूं। और उस समय मेरे को जो बात सबसे ज्यादा समझ आई कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रार्थना की कमी है। अगर एक मसीह व्यक्ति का प्रार्थना का स्तर शून्य है, अगर एक मसीह व्यक्ति का प्रार्थना का लेवल बिल्कुल गिर चुका है, तो समझ जाइए वो अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक मुर्दा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम, जब आत्मा हमारी मुर्दा हो जाती है, जब हमारी आत्मा एक मुर्दा स्तर के ऊपर चली जाती है, तब हमारे ऊपर शारीरिक कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब हमारी आत्मा एक मुर्दा आत्मा बन जाती है, जब प्रार्थना की कमी होती है, जब प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं होती, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नंबर 1, हम मुर्दा हो जाते हैं आत्मिक तौर से। और जब हमारी आत्मा मुर्दा हो जाती है, जब हम आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, उस समय हम कह सकते हैं हम शारीरिक कष्टों को एक इनविटेशन देते हैं, एक न्योता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बीमार हो गई। जब हमारी आत्मा कमजोर होती है, आत्मा मर जाती है, उस समय शारीरिक कष्ट हमारे ऊपर तब आते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना के स्तर में मजबूत है, जिस व्यक्ति का प्रार्थना का स्तर मजबूत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उनके ऊपर कष्ट नहीं आ सकते। कारण क्या है? क्योंकि अगर आपकी आत्मा चंगी है, अगर आपका प्रार्थना का स्तर मजबूत है, शारीरिक कष्ट आपके ऊपर नहीं आ सकते। शारीरिक कष्ट कई बार आते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए भी आते हैं, लेकिन कई बार हम स्वयं प्रार्थना में कमजोर होने के बावजूद हम ऐसा लगता है, हम ऐसा बिहेव करते हैं कि मेरे जैसा प्रार्थना वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन कई बार उन चीजों के चक्कर में क्या होता है, हमारी आत्मा अंदर से मुर्दा होनी शुरू हो जाती है, हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं। और जब आत्मा मुर्दा होती है, तब हमारे अंदर शारीरिक कष्ट आते हैं। जो शारीरिक कमजोरियां जाती नहीं है ना, जो शारीरिक परेशानियां जाती नहीं है, जो बीमारियां जाती नहीं है, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो परमेश्वर के सामने टिक सके। ऐसा कोई श्राप नहीं है जो परमेश्वर के सामने टिक सके। ऐसे कोई बड़े हालात नहीं है जो परमेश्वर के सामने टिक सके। अगर मेरा या किसी का या आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर होगा, तभी ये कष्ट हमारे जीवन के अंदर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बीते दिनों में मैंने कुछ किताबों को पढ़ा और कुछ खुदा के सेवकों के बारे में जाना। एक
खुदा के सेवक है, उनका नाम है विलियम बूथ। क्या नाम है? विलियम बूथ, जो कि सल्वेशन आर्मी चर्च के संस्थापक हुए, फाउंडर हुए। उन्होंने इस प्रकार से लिखा, आग की जो आग का स्वभाव है, जो आग का नेचर है, वो है बुझना। आग अगर कहीं लगेगी तो एक समय में बुझ जाएगी, उसका नेचर है, आग का नेचर है बुझना। उन्होंने आगे इस प्रकार से लिखा, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करें। आग का स्वभाव है बुझना, आग का स्वभाव है बुझना। अगर कहीं आग लगेगी तो एक समय आकर वो बुझ जाएगी, लेकिन वो खुदा के दास इस प्रकार से कहते हैं, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करें। हमें अपने वेदियों के बारे में चिंतित होने की जरूरत है। हमें अपनी वेदियों के बारे में चिंतित होने की जरूरत है। एक मसीह अगर हम हैं, अगर मैं मसीह कहलाता हूं, तो मुझे सबसे अधिक, सबसे जरूरी काम, मुझे हर समय अपनी वेदियों की आग के बारे में चिंतित रहना चाहिए। कभी भी उस आग को बुझने नहीं देना चाहिए जो पवित्र आत्मा की ओर से आपके जीवन में लगाई जाए। उस आग के बारे में चिंतित रहिए। आग चलिए, हो सकता है थोड़ा समय बाद वो बुझ जाए, लेकिन आपको अपनी वेदियों की आग के बारे में चौकस रहना होगा। आपको अपनी वेदियों की आग के बारे में चिंतित रहना होगा। बाइबल में लिखा है, एलिया नबी के बारे में जब पढ़ते हैं, एलिया जब करमेल पर्वत के ऊपर गया, बाइबल कहती है वहां पर एलिया के साथ बाल के 450 पुजारी, और एलिया ने उनसे कहा, आओ हम मिलकर क्या करते हैं, अपने अपने देवता के लिए, अपने अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते हैं। जो जीवित होगा वो स्वर्ग से आग को भेजकर उस बलि को स्वीकार करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम, जब एलिया की बारी आई, एलिया ने सबसे पहला काम मालूम क्या किया? उसने वो वेदी जो गिरा दी गई थी, उस गिरी हुई वेदी की मुरम्मत करी। क्योंकि एलिया जानता था, यदि आज इस वेदी को फिर से स्थिर करना है, यदि आज इस वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग आए, उससे पहले जरूरी है कि मुझे इस वेदी को फिर से पुनः स्थापित करना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आग पवित्र आत्मा की आपके जीवनों में लगा दी गई है, उस आग के प्रति चिंतित रहिए। क्योंकि एक समय पर अगर आप चिंतित ना हुए, अगर आप चौकस ना हुए, एक समय पर वो आग बुझ जाएगी। और वो प्रभु के दास कहते हैं, अपनी वेदियों की आग के बारे में चिंतित रहे, चौकस रहे, चौकस रहे। परमेश्वर की महान दासी कैथरीन कुलमैन इस प्रकार से कहती है, एक महान शक्ति है प्रार्थना, एक महान शक्ति है प्रार्थना, या आप कह सकते हो प्रार्थना एक सबसे पावरफुल हथियार है। एक महान शक्ति है प्रार्थना, जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, जो सिर्फ परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। एक महान ताकत जो परमेश्वर ने हर किसी को नहीं दी, वो है प्रार्थना की ताकत। वो सिर्फ परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के अंदर ताकत है, प्रार्थना के अंदर समस्याओं का हल है। प्रार्थना बिगड़े हुए कामों को बना सकती है, प्रार्थना बने हुए कामों को और बेहतर कर सकती है। जो काम आप अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकते, वो काम आप प्रार्थना के जरिए कर सकते हैं। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का जीवन एक मुर्दा जीवन हो जाता है। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक स्तर एक मुर्दा स्तर हो जाता है। हालेलुया। अगर मैं मसीह कहलाता हूं, तो मुझे सबसे अधिक काम जो करना है, वो करना है प्रार्थना, वो करना है प्रार्थना, वो करना है प्रार्थना।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में मैं किताब पढ़ रहा हूं प्रभु के महान सेवक, उनका नाम है जॉर्ज मुलर। मैंने पहले भी कई बार चर्च के अंदर उनके बारे में बताया, जिनको एक महान प्रार्थना योद्धा भी कहा जाता है। वो इस प्रकार से कहते हैं, केवल प्रार्थना के जीवन ही एक इंसान को परमेश्वर के इस्तेमाल का बर्तन बना सकता है। केवल प्रार्थना का जीवन ही एक इंसान को परमेश्वर के इस्तेमाल का बर्तन बना सकता है। यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के बीच में बढ़ोतरी चाहते हैं या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। विदाउट प्रेयर आप परमेश्वर के इस्तेमाल के बर्तन नहीं बन सकते। अगर आप सच में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के इस्तेमाल के बर्तन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण आपको काम करना पड़ेगा, वो है प्रार्थना। वो प्रभु के दास अपनी उस किताब के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं, केवल प्रार्थना का जीवन ही एक इंसान को परमेश्वर के इस्तेमाल का बर्तन बना सकता है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, मैं कहता हूं जो गिफ्ट प्रभु ने आपको दिए हैं, एक समय में वो गिफ्ट ठंडे पड़ जाएंगे। एक समय हो सकता है शैतान आए, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, शैतान आए, हो सकता है शैतान आपसे कुछ ऐसा करवाए कि आपके ऊपर से वो अभिषेक उठ जाए। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। बिना प्रार्थना के आप कभी भी परमेश्वर के इस्तेमाल के बर्तन नहीं बन सकते। यदि आप परमेश्वर के इस्तेमाल के बर्तन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो आपको करना पड़ेगा वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मैं कहना चाहूंगा, एक मसीह जीवन का आधार है प्रार्थना, एक मसीह जीवन की नींव है प्रार्थना। जितनी ज्यादा प्रार्थना आपकी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा प्रार्थना आपकी स्ट्रांग होगी, जितना आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, इमारत उतनी अच्छी बनती जाएगी, उतनी अच्छी बनती जाएगी, उतनी अच्छी बनती जाएगी। काम आपको एक ही करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हालातों को बदल सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो परमेश्वर के सामने टिक सके, ऐसे कोई हालात नहीं है जो परमेश्वर बदल ना सके, ऐसे कोई काम नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना के बिना एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन एक मुर्दा जीवन हो जाता है। बिना प्रार्थना के आप मसीह में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं आ पाएंगे। बिना प्रार्थना के आप अपने कामों को और कठिन करते जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन बिना प्रार्थना के मर जाता है। मैं फिर से कहूंगा, एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन बिना प्रार्थना के मर जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बेशक हमारे पास कितने भी जरूरी काम क्यों ना हो, बेशक आप जितना मर्जी व्यस्त हो, लेकिन आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना ही है। आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। प्रभु के दास जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जॉर्ज मुलर, वो इस प्रकार से कहते हैं, कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनी मेहनत से सफल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनी मेहनत से, यानी कि अपने परिश्रम से सफल नहीं हो सकता अगर उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है।
अगर उस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मर्जी आप काम कर लें, जितना मर्जी आप बड़े से बड़ा काम कर लें, जितना मर्जी आप एफर्ट लगा लें, आप तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आपके घुटने प्रार्थना में नहीं टिकेंगे। अब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप प्रार्थना में नहीं बढ़ेंगे। आपके हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होगा। परिस्थितियां तब तक नहीं बदलेंगी जब तक प्रार्थना नहीं होगी। हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक प्रार्थना आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कोई भी इंसान अपने जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकता अगर उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। मेरे पास कई बार ना कई लोग मेरे को मिलते हैं, बीते दिनों में कई लोग मेरे साथ से मिले जिन्होंने मेरे को इस प्रकार कहा, पास्टर जी हम मेहनत बहुत करते हैं, हम मेहनत बहुत करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो डे नाइट काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, वो सफल नहीं हो पा रहे। मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आ जाइए। जितना ज्यादा आपका प्रार्थना का स्तर होगा, आप 1 घंटा भी काम करेंगे ना, परमेश्वर आपको पूरे महीने की आशीष दे देगा। आप 1 घंटा भी काम करेंगे ना, अगर आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत है, अगर आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको प्रार्थना में आप मजबूत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप महीने में 10 दिन भी काम करेंगे लेकिन 2-2 महीने का पहले ही कमा लेंगे। हम उल्टा करते हैं, हम काम को ज्यादा महत्व देते हैं। काम करना अच्छा है, बाइबल कहती है जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाए, वो रोटी भी ना खाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम कीजिए और मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके कामों के अंदर बहुत आय से आशीष दीजिए, आशीष दें। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के हम अपने कामों में सफल नहीं हो सकते। बिना प्रार्थना के हम अपने कामों में सफल नहीं हो सकते। बीते दिनों में मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब के अंदर मैंने एक बहन के बारे में पढ़ा। उस बहन का नाम है पंडिता रामाबाई, और वो बहन एक कट्टर परिवार से ताल्लुकात रखती। उस बहन के जीवन में बड़े सारे संघर्ष आए। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद प्रभु ने उसे बढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक आश्रम चलाया करती थी, और वो एक आश्रम चलाया करती। और जब वो आश्रम चलाती तो एक दिन क्या हुआ, वो हर रोज आश्रम के बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना किया करती थी। आश्रम के बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करती। और जब प्रार्थना कर रही तो हुआ क्या, प्रार्थना करते समय उनके आश्रम का दरवाजा खटखटाया गया। और जब उन्होंने आकर उस दरवाजे को खोला तो देखा क्या, कुछ लोग खड़े हैं जो हाथ में पानी की बाल्टियां लेकर खड़े हैं। कुछ लोग खड़े हैं जो हाथ में पानी की बाल्टियां लेकर खड़े हैं। और इन्होंने पूछा कि आप पानी की बाल्टी क्यों लेकर आए। लोगों ने कहना शुरू किया, हमने आपकी छत के ऊपर धुआं उठता देखा है, और जब हमने ध्यान से देखा तो बड़ी बड़ी आग की लपटें हमें दिखाई दे रही थी। हमें मालूम है कि एक अनाथ आश्रम है, एक आश्रम है, हमें मालूम है इस आश्रम के अंदर बच्चे रहते हैं, आप रहते हैं, हम उस आग को बुझाने आए हैं। और जब छत पर जाया गया, छत के ऊपर किसी भी तरह की कोई आग नहीं थी। मालूम वो आग क्या थी, वो आग थी जब जब ये घुटने प्रार्थना में झुकते थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके आश्रम के ऊपर आ जाती, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उस आश्रम को अपने चारों तरफ से कवर कर लेती। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप आग से भरना चाहते हैं, यदि आप आत्मा में भरना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग को आप देखना चाहते हैं, आपको प्रार्थना में टिकना होगा, आपको घुटनों पर आना होगा, आपको निरंतर 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 बिना किसी अंतर के प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया।
एक शब्द बोला जाता है, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। दोबारा से बोला जाए, प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री, यानी कि प्रार्थना ही जय है। आपको मालूम है इन तीन शब्दों का एक बड़ा महत्व है। इन तीन शब्दों का एक बड़ा महत्व है। इन तीन शब्दों के अंदर एक बड़ा भेद छुपा हुआ है। प्रार्थना ही जय, ये बोलना काफी नहीं है, या हम कहें इसको पढ़ना ठीक नहीं है, इसको अपने जीवन के अंदर अमल करना उससे भी अधिक जरूरी है। प्रार्थना ही जय, यानी कि प्रार्थना के अंदर जय छुपी हुई है। वो जय मालूम क्या है? जब आप अपनी समस्याओं से हार जाएं, जब आप अपनी बीमारियों से हार जाएं, जब आप कर्जे से हार जाएं, जब कोई बीमारी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए जिससे आपको लगता है अब मैं हार जाऊंगा, जब आपको लगता है शायद ये कर्जा मेरे जीवन से खत्म नहीं होगा, शायद ये परेशानी मेरे जीवन से खत्म नहीं होगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस समय घुटनों के ऊपर आ जाए, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वो जय देगा, वो कहेगा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, वो कहेगा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही जय है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर एक बहन है जिसका नाम है एस्तर। वो एक रानी हुई है और बाइबल के अंदर लिखा गया है एस्तर ने के सामने एक ऐसी समस्या आई, जब सब कुछ अपने खिलाफ होता दिखाई दे रहा है, जब सब कुछ अपने विरोध में दिखाई दे रहा है। एस्तर को राजा के सामने जाना था, लेकिन एस्तर ने एक काम किया। एस्तर ने एक काम किया। एस्तर ने एक काम किया। मालूम वो काम क्या किया? एस्तर ने 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करी। वो 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बीच में आ गई। एस्तर 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बीच में आ गई, क्योंकि एस्तर जानती थी इससे पहले कि मैं राजा के पास जाऊं, मैं राजाओं के राजा के पास जाऊंगी। जो राजा मुझे जय देने वाला है, जो मेरे जय का झंडा है, वो यहोवा निस्सी है, वो जय का झंडा है। इससे पहले कि मैं संसारिक राजा से बात करूं, मैं राजाओं के राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि वही मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वही मुझे उत्तर देगा, वही संसारिक मालिक के हृदय को बदलेगा, वही संसार के ऊपर राज्य करने वाले राजा के हृदय को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। जोर से, जोर से, जोर से। प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना में जय है। हालेलुया। प्रार्थना में बोलिए, प्रार्थना में, प्रार्थना में वो जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है जब आपके घुटने प्रार्थना में टिक जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक गीतकार ने इस प्रकार से गाया, जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु ताकि मैं हर जंग घुटनों पर आकर जीतूं तेरे नाम से। हालेलुया। ताकि मैं जिंदगी की हर जंग प्रभु जी घुटनों के ऊपर आकर जीतूं, ताकि मैं जिंदगी की हर जंग घुटनों के ऊपर आकर जीतूं। जो काम आप अपने बलबूते से नहीं कर सकते मेरे प्रियो, वो काम प्रार्थना कर सकती है, वो काम प्रार्थना कर सकती है, वो काम प्रार्थना कर सकती है। जिन कामों को आप कर करके थक चुके हैं, वो होते हुए नहीं दिखा दे रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना में आ जाइए, प्रार्थना में आ जाइए, प्रार्थना के बीच में आ जाइए। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आएगा, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आएगा, कहेगा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। क्योंकि प्रार्थना में जय है। प्रार्थना में क्या है? आपकी आवाज का मैं कलीसिया, प्रार्थना में क्या है? वो जय देने वाला प्रभु स्वर्ग छोड़कर आ जाता है, वो जय देने वाला परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आ जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का जीवन मुर्दा है, एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन मुर्दा हो जाता है। अगर प्रार्थना का स्तर 0 है, अगर प्रार्थना नहीं है, अगर 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं।
अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए। यदि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जय देखना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है हन्ना के बारे में। हन्ना हन्ना एक ऐसी औरत जिसके पास औलाद नहीं है। हन्ना एक ऐसी औरत जिसके पास कोई वंश नहीं। हन्ना एक ऐसी औरत जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, पनन्या उसे ताने कसती, पनन्या उसे ताने कसती। लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने पनन्या के तानों के ऊपर अपने कानों को नहीं लगाया, क्योंकि हन्ना जानती थी बेशक इस समय मेरे पास औलाद नहीं है, लेकिन एक है जो इस बंद कोख को खोल सकता है, जो मेरी बंद कोख को खोल सकता है, जो मेरी बंद कोख को खोल सकता है। हन्ना ने क्या किया? वो परमेश्वर के भवन में गई, वो प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। एली कहता है शायद ये नशे में है, शायद ये नशे में है। हन्ना कहती है तेरी दासी नशे में नहीं है, क्योंकि हन्ना को मालूम था अगर आज लोग मेरे बारे में क्या कहें शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पनन्या मेरे बारे में क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज घुटनों पे आने की जरूरत है, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसके पास जाऊंगी जो मेरी बंद को खोलने के लिए समर्थी है, जो मेरी बंद को खोलने के लिए समर्थी है। और मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हन्ना ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उसे एक वो पुत्र दिया जिसके द्वारा इस्राएल के राजाओं का अभिषेक हुआ, जिसके द्वारा इस्राएल के राजाओं का अभिषेक हुआ, जिसके द्वारा इस्राएल के बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक हुआ। इस्राएल के पहले राजा का अभिषेक उसके द्वारा हुआ, इस्राएल के दूसरे राजा का अभिषेक उसके द्वारा हुआ। क्यों? क्योंकि हन्ना जानती थी मेरी बंद कोख को खोलने वाला एक है, मेरी बंद कोख को खोलने वाला एक है जो कहता है ओ मैं तेरे दिल की बातों को जानता हूं। हन्ना, जो तू आंसू छुप छुप के बहाती है, हन्ना, लोग तुझे आंसू बहाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि नशे में है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं जो आंसू प्रार्थना में बहाते ना मेरे प्रियो, बेशक आपको थोड़े समय में कुछ होता ना दिखाई दे, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब आपके घुटने प्रार्थना में टिक जाते हैं, परमेश्वर काम पे लग जाते हैं, परमेश्वर काम पे लग जाते हैं। परमेश्वर को काम करना पड़ता है, परमेश्वर को काम करना पड़ता है, ओ परमेश्वर को काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके घुटने प्रार्थना में है। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का जीवन, उसका आत्मिक जीवन मुर्दा हो जाता है। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन मुर्दा हो जाता है। बिना प्रार्थना के एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन मुर्दा हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम बाइबल के इस अध्याय को पढ़ते हैं, हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, आपको मालूम है हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पनन्या के पास बच्चे थे, लेकिन बाइबल के अंदर पनन्या के बच्चों का कहीं भी जिक्र नहीं आया। हन्ना को परमेश्वर ने ऐसा पुत्र दिया, इस्राएल का न्याय करने वाला वो बन गया, इस्राएल का न्यायी बन के वो सामने आया। ओ परमेश्वर का एक बड़ा अभिषिक्त बन के सामने आया। इस्राएल के पहले राजा का अभिषेक कर रहा है, इस्राएल के दूसरे राजा का अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रार्थना में आपकी आवाज कम है कलीसिया, प्रार्थना में मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता अपनी मेहनत से अगर उसका प्रार्थना का जीवन नहीं है। अगर उसका प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल के अंदर ऐसे बड़े उदाहरण हैं, बाइबल के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करी और अपने लिए जय को प्राप्त किया, अपने लिए परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा, अपने लिए परमेश्वर के बड़े बड़े अपने सामने परमेश्वर से प्रार्थना करके बड़े बड़े रास्तों को खुलता हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं कुछ हो रहा,
नाइट प्रेयर में आ जाइए, रात को प्रार्थना कीजिए, प्रभु के सामने बैठिए, नाइट प्रेयर में प्रार्थना कीजिए। सुबह समय मिलता है सुबह प्रार्थना कीजिए, शाम को समय मिलता है प्रार्थना कीजिए, दोपहर को समय मिलता है प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब जब आपके घुटने प्रार्थना में टिकेंगे तब तब परमेश्वर काम करेंगे, तब तब परमेश्वर लोगों को तैयार करेंगे, वो आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। आपको इस समय शायद कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शायद आपको लगता है कहां से होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घुटने परमेश्वर के सामने टेकिए, परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए, लोगों के सामने आंसू मत बहाइए। हन्ना ने जब ताने सुने, हन्ना ने पनन्या के सामने आंसू नहीं बहाए, उसने परमेश्वर के सामने आंसू को बहाए, क्योंकि हन्ना जानती थी कोई है जो मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में समेटे है। हन्ना जानती थी कोई है जो मेरे मारे मारे फील्डे का हिसाब रखता है। हन्ना जानती थी कोई है जो मुझे पुत्र दे सकता है। हालेलुया। हम लोगों के सामने आंसू मत बहाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाएं। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते 2 घंटा करना शुरू कर दीजिए, 2 घंटे करते 3 घंटा प्रार्थना शुरू कर दीजिए, 3 घंटा करते नाइट प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम परमेश्वर करेगा, काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जिनसे आपको कोई उम्मीद ना दिखाई दे, जहां पर आपको कोई उम्मीद नजर ना आए, वहां से परमेश्वर जय देगा, वहां से परमेश्वर जय देगा, वहां से परमेश्वर जय देगा, वहां से परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। काम क्या करना है? सल्वेशन एंड प्रेजिंग प्रेयर टावर की कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दीजिए। नियम बना लें, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मैं रात को बिस्तर में नहीं जाऊंगा। नियम बना लीजिए, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम बना लीजिए, जब तक मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाऊंगा मैं रात को अपने बिस्तर के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के सामने बैठना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरिए मत, डरिए मत। परमेश्वर आज भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो आज भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो आज भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो आज भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और वो काम करने के लिए तैयार है, वो काम करने के लिए तैयार है, वो काम करने के लिए तैयार है। आप बड़े बड़े रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे, आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे, आप उन कामों को देखेंगे जो आप अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकते, आप उन कामों को देखेंगे जो आप खुद नहीं कर सकते। को खुल जाएगी, बंद को खुल जाएगी। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। कहिए, मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। वो उठेगा, वो उठेगा, वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा, वो मेरे लिए बड़े बड़े कामों को करेगा, वो मेरे लिए बड़े बड़े कामों को करेगा, वो उन कामों को करेगा जिन्हें मैं अपने बलबूते पे नहीं कर सकता, जिन्हें मैं अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकता। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, जोर से कलीसिया। ओ रबा, ओ रबा खशला रबा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय देने वाला, जय देने वाला, जय देने वाला कौन? परमेश्वर। वो मेरे साथ है। बोलिए, जय देने वाला परमेश्वर, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहोशापात। बाइबल में लिखा है वो चारों तरफ से घिर गया, चारों तरफ से उसके ऊपर समस्याओं ने घेरा डाल लिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोशापात ने जब अपनी सैनिक बल का, अपनी सेना का उसके बारे में देखा, अपनी सेना की जांच पड़ताल की,
जब उसने अपनी सेना के बारे में देखा तो वो सबसे, बाकी जो लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे वो उनसे 10 टाइम कमजोर राजा था, वो उनसे 10 टाइम वीक राजा था, वो उनसे 10 टाइम कमजोर राजा साबित हुआ। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोशापात जब उसे मालूम पड़ा कि वो सब तरफ से घिर गया है, बाइबल इस प्रकार से कहती है यहोशापात परमेश्वर के सामने आ गया। यहोशापात ने प्रार्थना करनी शुरू की, यहोशापात ने प्रार्थना करी, और बाइबल इस प्रकार से कहती है जब यहोशापात प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया, जब वो प्रार्थना में आ गया, उसने अपने लोगों से कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि पर यहोशापात जानता था इस समय जय देने वाला परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है जो मुझे जय दे सकता है। यहोशापात जानता था एक है जो मुझे इस समय जय दे सकता है। यहोशापात ने अपनी सैनिक के बल को नहीं देखा, उसने अपनी सैनिक के बल के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसने उस जय देने वाले परमेश्वर के सामने आ गया, क्योंकि उसको मालूम था प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही मुझे जय दे सकती है। इस समय मेरी सेना मुझे जय नहीं दे सकती, इस समय ये दवाइयां मुझे जय नहीं दे सकती, इस समय ये मेडिसिन मुझे जय नहीं दे सकती, इस समय ये लोगों की हेल्प मुझे जय नहीं दे सकती। प्रार्थना है जो मुझे जय दे सकती है, जिसके द्वारा मैं जय प्राप्त कर सकता हूं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है जब यहोशापात युद्ध के लिए गया, बाइबल इस प्रकार से कहती है यहोशापात को एक तीर भी नहीं चलाना पड़ा। यहोशापात के जाने से पहले एक ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ, ऐसी बड़ी आंधी आई कि जितने उसके विरोध में थे सबको बहा कर ले गई, सबको नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, सब खत्म हो गया। और सबसे एक बड़ी बात मालूम क्या है, उन नकारात्मक हालातों के बीच में भी, उन नकारात्मक हालातों के बीच में भी, उन नकारात्मक हालातों के बीच में भी परमेश्वर ने उससे इस रीति से आशीषित किया। बाइबल में लिखा है उनको लूट बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए, उनको लूट बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बेशक इस समय सब कुछ आपके विपरीत है, बेशक सब कुछ हालात आपके विपरीत में है, परिस्थितियां आपके विपरीत में है, समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, आपको लगता है ये मेरे अपने बलबूते से नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुन लीजिए कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑनलाइन सुनने वाले मुझे सुन लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेशक हालात विपरीत हैं, बेशक परिस्थितियां विपरीत हैं, बेशक हालात मुर्दा हो चुके हैं, बेशक आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना में आ जाइए, प्रार्थना में अपने घुटनों को ले आइए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उन नकारात्मक हालातों के बीच में परमेश्वर ऐसी ऐसी बड़ी आशीषें देगा कि आप इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, आशीषें इकट्ठी करना मुश्किल हो जाएगी। समस्या है कोई दिक्कत नहीं, उन समस्याओं के बीच में आपको इतनी लूट मिलेगी, इतनी आशीषें मिलेगी, इतनी बरकतें मिलेंगी, इतना परमेश्वर बहाल करेगा, आपसे इकट्ठा नहीं किया जाएगा। आशीषें इतनी है कि इकट्ठी नहीं की जा रही। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यहोशापात के जीवन से जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, मैं जब कहीं भी इसके बारे में प्रचार करता हूं मैं इस बात को जरूर बताता हूं। यहोशापात का जो पुरखा था ना, पुरखा कौन है वो? दाऊद। यहोशापात का जो पुरखा था ना वो दाऊद। यहोशापात जानता था हमारे दादा परदादा में एक ऐसा बंदा हुआ है जो एक गीत गाता था हमेशा, युद्ध ना तो रथों से ना तो घोड़ों से, यहोवा की सामर्थ से जीता जाता है, यहोवा की सामर्थ से जीता जाता है। ये युद्ध जितने आपके सामने हैं, इन युद्धों से मत डरिए, इनसे मत डरिए, इनसे मत डरिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये युद्ध आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा, ये परमेश्वर करेगा, ये परमेश्वर करेगा, ये परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। युद्ध तेरा नहीं है यहोशापात, युद्ध अब परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। आप हारे हुए नहीं हैं, बोलिए मैं हारा हुआ नहीं हूं, बोलिए मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं लूजर नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, क्योंकि जय देने वाला
जय देने वाला वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, जो कहता है तेरे जीवन भर ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा। आइए जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली, जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। अरे आप महान राजा के लिए ताली बजा रहे हैं, जोर से बजाइए ना। ओह ग्रेस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, अपने साथ वाले जो आपके साथ बैठा उससे कहिए, उसकी तरफ देखिए, मुस्कुरा के देखना है, गुस्से से नहीं। उससे कहिए मेरा परमेश्वर जय देने वाला है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन पर विराजमान है। वो मेरे लिए उठ खड़ा होगा, वो मुझे जय देगा। मैं हारा हुआ नहीं हूं। वचन कहता है हम परमेश्वर में जय पाए हुए हैं, हम जयवन से बढ़कर हैं। बोलिए मैं जयवन से बढ़कर हूं, मैं जयवन से बढ़कर हूं, मैं जयवन से बढ़कर हूं। मैं जय देने वाले परमेश्वर के साथ संबंध रखता हूं, मैं जय देने वाले परमेश्वर के साथ संबंध रखता हूं, मैं जय देने वाले परमेश्वर के साथ संबंध रखता हूं। इन विपरीत हालातों में, इन विपरीत माहौल में मेरी गवाहियां इतनी होंगी, मेरी आशीषें इतनी होंगी, वो मुझसे इकट्ठी नहीं की जाएंगी, वो मुझसे इकट्ठी नहीं की जाएंगी, वो मुझसे इकट्ठी नहीं की जाएंगी, क्योंकि जय देने वाला मेरे साथ है। बोलिए मैं जयवन से बढ़कर हूं, ओह मैं जयवन से बढ़कर हूं, मैं एक विनर हूं, मैं परमेश्वर में जय पाया हूं। बाइबल कहती है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। ओ मैं जय जयकार करता हुआ आऊंगा, ओ मैं जय जयकार करता हुआ आऊंगा, ओ मैं जय जयकार करता हुआ आऊंगा। आइए जोरदार ताली बजाएं उस जय देने वाले परमेश्वर के लिए। ओ तारीफ, रबा खरा रबा रबा, धन्यवाद। मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में ले चलता है, वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मसीह व्यक्ति बिना प्रार्थना के एक मुर्दा है। एक मसीह व्यक्ति का अगर प्रार्थना का स्तर 0 है तो उसका आत्मिक जीवन खत्म है, उसका आत्मिक जीवन मुर्दा है। जो काम आप अपने बलबूते पर नहीं कर सकते वो काम आप प्रार्थना में कर सकते हैं। जो काम आप अपने बलबूते से नहीं कर सकते वो काम आप प्रार्थना में कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही जय है। बोलिए प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही जय है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, उस जय देने वाले परमेश्वर के सामने आ जाए जो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, जो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, जो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। वो कहता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु ताकि मैं हर जंग घुटनों पर आकर जीतूं तेरे नाम से। आइए घुटनों पर आशा है, आज परमेश्वर के सामने कहिए, ओह परमेश्वर मैं तेरे साथ एक अच्छे रिश्ते में आऊंगा। ओ प्रभु वो रिश्ता जैसा आप चाहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे,
आज मुझे परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाने में मेरी मदद करे। आज परमेश्वर के साथ मुझे वो रिश्ता कायम करने में मेरी मदद करे। आज परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाने के लिए मेरी मदद करे। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ रबा खरलबा, करुणा में पिता परमेश्वर, ओ प्रभु मैं इस समय आपकी हजूरी में झुकता हूं प्रभु जी, आपकी हजूरी में प्रभु नमन करता प्रभु जी। ओ खुदावंद आज प्रभु आपके लोगों को आपके सामने लेकर आता प्रभु जी। ओ खुदावंद हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक मन होकर प्रभु जी आज इस कलीसिया में प्रभु जी। ओ प्रभु मैं विनती करता पिता परमेश्वर, आज से प्रभु जी सल्वेशन एंड प्रेजिंग प्रेयर टावर की कलीसिया, ओ प्रभु इनके आत्मिक स्तर प्रभु बढ़ते जाए, इनके आत्मिक स्तर बढ़ते जाए, इनके आत्मिक स्तर बढ़ते जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु इनके प्रार्थना के स्तर बढ़ते जाए। ओ प्रभु ये महान ओ परमेश्वर की खोज में लग जाए। ओ परमेश्वर ये आपके सिंहासन के सामने टिके रहे जब तक परमेश्वर आप उठ के इनके लिए काम ना करें। ओ परमेश्वर ये अपने लिए बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखें, ये अपने लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलता हुआ देखें, ये अपने लिए बड़ी बड़ी आशीषों को देखें पिता परमेश्वर। ओ विपरीत हालातों के बीच में भी प्रभु जी, ओ विपरीत हालातों के बीच में प्रभु जी ये बड़ी बड़ी आशीषों का अनुभव करें, ये बड़ी बड़ी सामर्थ के कामों को देखें, ये अपने लिए द्वारों को खुलता हुआ देखें, ये अपने लिए रास्तों को खुलता हुआ देखें। ओ प्रभु आज इनके लिए काम करें प्रभु जी, आप इनके लिए काम करें खुदा, आप इनके लिए काम करें प्रभु जी, आप इनके लिए बड़े बड़े कामों को करें प्रभु जी। ओह प्रभु अपने जीवन के हर विपरीत हालातों में प्रभु ये आपको अपने साथ खड़ा हुआ देखेंगे और ये जान जाए कि जय देने वाला परमेश्वर भी मेरे साथ है। ओ जय देने वाला परमेश्वर भी मेरे साथ है, जय देने वाला परमेश्वर भी मेरे साथ है। ओ वो मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इन हालातों से डरने की जरूरत नहीं है। ये हालात बड़े नहीं है क्योंकि जय देने वाला मेरे साथ है। वो मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला मेरे साथ है, वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने वाला मेरे साथ है, वो इन श्रापों को तोड़ने वाला मेरे साथ है, वो इन कर्जे का अंत करने वाला मेरे साथ है, बीमारियों को खत्म करने वाला मेरे साथ है, मेरी बंद कोख को खोलने वाला मेरे साथ है। ओह प्रभु आज अपने लोगों को प्रभु जी, अपने लोगों को खुदावन खुदा, ओ प्रभु अपने लोगों को प्रभु जी, ओ प्रभु एक बड़े कार्य में प्रभु ले चले प्रभु जी। ओ प्रभु ये जीवन के प्रभु हर एक क्षेत्र में प्रभु जी अपने लिए बड़े रास्तों को खोलता हुआ देखे प्रभु जी, अपने लिए बड़े रास्तों को खोलता हुआ देखे, अपने लिए बड़े रास्तों को खोलता हुआ देखे प्रभु जी। आज से कलीसिया के प्रभु प्रार्थना के स्तर बदल जाए, आज से इस कलीसिया का प्रार्थना का स्तर बदल जाए। प्रभु आप कार्य करें, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं।